से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है। 25 से 26 एकेडमिक ईयर वाले सभी स्टूडेंटों को कैसे भरेंगे, जिनका 4 साल वाला ग्रेजुएशन है और जिनका सेशन 2024 से 28 सेशन है, उन सभी स्टूडेंटों को कैसे भरना है इस फॉर्म को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको बोनाफाइड कैसे अपलोड करना है, बोनाफाइड आपका किस तरह का होना चाहिए और इसके साथ ही साथ प्रीवियस डिटेल्स में आपको क्या देना है और इसके साथ ही साथ आप सभी को ईयर कैसे सेलेक्ट करना है और फिर रिसिप्ट कैसे आपको देना होगा। सारा जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसके वजह से पिछला बार भी आपने अप्लाई किया होगा तो बहुत सारे स्टूडेंटों का रिजेक्टेड भी किया जा रहा है। तो आपको सही प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का, सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 2025 से 26 एकेडमिक ईयर के लिए भरेंगे और ये जो वीडियो होने वाला है 24 से 28 सेशन वाले स्टूडेंटों का होने वाला है। तो कैसे आपको 25 से 26 एकेडमिक ईयर का भरना है वो सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका पहले तो जिनका सेशन 24 से 28 सेशन है तो 24 से 25 एकेडमिक ईयर वाला कैसे भरना है बहुत पहले ही मैंने वीडियो बना दिया है, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है 24 से 25 एकेडमिक ईयर का फॉर्म जो है भर दिए हैं, फाइनलाइज भी कर दिए होंगे। अब बारी है 25 से 26 एकेडमिक ईयर का। तो सबसे पहले यहाँ पे किसी एक लिंक पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाना का। इसके पहले हम 25 से 29 सेशन वालों का जो ये बना दिए हैं, डीएलएड का भी आ जाएगा, बीएड वालों के लिए आ जाएगा और 25 और 23 से 27 सेशन वाले स्टूडेंटों का भी 1-2 घंटे में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, जो कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो कि आपका 14 डिजिट का ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अगर आप नहीं किए होंगे रजिस्ट्रेशन तो बहुत ही आसान है, इसके बाद आप सभी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर बस 5 मिनट का खेल है, आप वहां से कर सकते हैं। जब ओटीआर नंबर मिल जाएगा आपको, 14 डिजिट का ओटीआर नंबर होता है, यहाँ पे डालेंगे इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल करके गेट ओटीपी पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए हम आपको ऑलरेडी लॉगिन करके बताए हैं, तो कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आप सभी को कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आप लॉगिन किए होंगे तो पहला काम करना है, यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना होगा। अपलोड इमेज पे क्लिक करके आप सभी को फोटो अपलोड कर देना होगा। उसके बाद दूसरा काम करना है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स अपडेट करना। अगर फोटो बाई चांस नहीं आता है यहाँ पे तो छोड़ देंगे, फोटो अपलोड नहीं करेंगे तो, क्योंकि वेबसाइट्स के सर्वर के कारण कभी कभी यहाँ पे नहीं आता है फोटो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला काम करना है, अगला काम यहाँ पे अपडेट पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है। दूसरा काम सर्टिफिकेट डिटेल्स, उसके बाद तीसरा काम करना है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करके। इसके पहले बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हम जाति आय निवास अपलोड ही नहीं किए थे और फॉर्म फाइनलाइज किए हैं, इस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद सर्टिफिकेट डिटेल्स, उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो चलिए आपको एक एक करके आपको आसानी से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे जो भी आपका अपना नाम, जाति, फादर्स नेम, ये सारा चीज आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। कुछ डिटेल्स आपको देना रहता है। तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप सभी को कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो यहीं पे पहला काम करना है, एकेडमिक ईयर 25 से 26 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। ये जो स्कॉलरशिप का वीडियो होने वाला है 25 से 26 एकेडमिक ईयर के लिए होने वाला है और जिनका सेशन 2024 से 28 सेशन है, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और इस वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से समझ सके कि उनको फॉर्म को कैसे फाइनलाइज करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एकेडमिक ईयर, तो ये सारा डिटेल्स आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपको कास्ट बता देना होगा कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बता देना होगा कि मैरिड है या अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, फादर्स नेम मदर्स नेम यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे रिलीजन में आपका हिंदू होंगे या मुस्लिम बता देना होगा। अब दिव्यांग यानी कि विकलांग होंगे आप तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके फादर क्या करते हैं यहाँ पे सारा चीज सेलेक्ट कर देना होगा, जैसे कि बिजनेस, यहाँ पे फार्मर, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या अदर्स, किसी एक पे क्लिक कर देना होगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। अब उसके बाद नीचे आना है, यहाँ से आप मोबाइल नंबर भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी दे देना होगा। यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट यानी कि बिहार ही रहेगा। अब यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि आप कौन से जिला से आते हैं आप अपना जिला बता देना होगा। अब यहाँ पे होम ब्लॉक है आपका, कहाँ पे ब्लॉक पड़ता है यहाँ पे ब्लॉक बता देंगे। अपने यहाँ पे कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये दोनों सेम ही रहेगा आप सभी का, सभी स्टूडेंटों का। तो यहाँ पे आप सभी को विलेज, पोस्ट और जिला का नाम दे देना होगा। विलेज, पोस्ट, थाना, जिला का नाम इतना दे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक दोनों फिलअप हो जाएगा। और यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड बता देना होगा। ये सारा डिटेल्स देने के बाद यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे सभी छात्रों को क्लिक कर देना होगा ताकि आपका पर्सनल डिटेल्स जो है अपडेट हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, तो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। पहला काम तो हो गया कि आप सभी का पर्सनल डिटेल्स जो है अपलोड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। फिर आप ऑटोमेटिक होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरा है सर्टिफिकेट डिटेल्स वाले अपलोड पे क्लिक कर देना होगा। आप मोबाइल में ओपन किए होंगे ना, तो ऊपर में यहाँ पे 3 स्लैश लाइन देखने को मिलेगा, यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा चीज देखने को मिलेगा। पर्सनल डिटेल्स कैसे अपलोड करना है, सर्टिफिकेट डिटेल्स कैसे अपलोड करना है और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे कैसे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एकेडमिक ईयर वही काम करना है, 25 से 26 यहाँ पे सेलेक्ट कर देना होगा। अब यहाँ पे आपका आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आप सभी को अपलोड करना होगा और सारा डिटेल्स आपको देना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इशू बाई आरओ रहने देना है और यहाँ पे सेल्फ रहने देना है। सिर्फ आपका आय प्रमाण पत्र जो है आपके नाम से है तो भी चलेगा, फादर के नाम से है तो भी चलेगा, मदर के नाम से है तभी चलेगा, सिर्फ आय प्रमाण पत्र की कंडीशन में। अन्यथा आपके आवासीय प्रमाण पत्र जो है आपके नाम के होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र भी आपके नाम के होना चाहिए। अब यहाँ पे आय प्रमाण पत्र में एक कंडीशन बता दें, आपका आय प्रमाण पत्र जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, तभी आपका आय प्रमाण पत्र जो है अपलोड हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंटों का दिक्कत हो रहा है आय प्रमाण पत्र अपलोड करने में, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए तो आसानी से अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र सबसे स्टूडेंटों को अपलोड कर देना है। यहाँ पे BRCCO सभी स्टूडेंटों का रहेगा। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे और जो आपका रेफरेंस नंबर होगा यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे देंगे। तो चलिए हम आपको अपलोड करके भी दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको सेम उसी प्रकार से आय प्रमाण पत्र का भी सारा डिटेल्स यहाँ पे दे देना होगा। यहाँ पे आरओ, उसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपके नाम का होना चाहिए। तो सेल्फ यहाँ पे ब्लॉक क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ पे अभी सुधार नहीं कर सकते हैं। सुधार कब होगा, जैसे कि आप अपलोड कर दिए, अगर आपका ये रिजेक्टेड हो जाएगा ना उसके बाद ही आपको यहाँ पे सुधार करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो चलिए आपको फिर से एक अपलोड करके दिखा देते हैं कि कैसे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे जैसे कि सारा डिटेल्स दिया, BRCCO 2025, ये रेफरेंस नंबर और कब जारी किया गया है, यहाँ पे डेट डाल दिए। अब यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके देखते हैं कि अपलोड हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो चलिए हम किसी एक सर्टिफिकेट को क्लिक किया, अब यहाँ पे अपलोड रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देते हैं तो देखते हैं कि अपलोड होता है या नहीं हो पाता है। तो ऊपर में सर्चिंग लेना लगा, तब तक हम इंतजार करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का सभी अपडेट हम आपको इस चैनल पे देते रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं योर रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स इज अपलोड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। कितना आसानी तरह से के यहाँ से निवास प्रमाण पत्र अपलोड हो गया, तो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। सेम उसी प्रकार से आपको जाति आय निवास जो है अपलोड कर देना होगा। जब सारा चीज अपलोड कर देंगे तो अब आपको काम करना है गो टू होम वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। जाति आय निवास अब अपलोड हो गया है,
अब दूसरा काम है यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करना। अब मेन प्रोसेस जो है यहीं से स्टार्ट होता है फॉर्म को फाइनलाइज करना। तो यहीं पे सारे स्टूडेंटों का दिक्कत होता है, तो सारा कवर मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ। ये वीडियो होने वाला है 24 से 28 सेशन वालों के लिए। यहाँ पे एकेडमिक ईयर 25 से 26 सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट होगा कि फ्रेश करें या रिन्यूअल। इसके पहले भी आप अप्लाई किए होंगे ना 24 से 25 में, तो आप भी आपको यहाँ पे फ्रेश ही करके अप्लाई करना है 25 से 26 वाला में, क्योंकि इस बार जो है अप्लाई करने का प्रोसेस जो है चेंज हो गया है। इसके पहले जो है रजिस्ट्रेशन जो है 24 से 25 वाला में कुछ और तरीका से रजिस्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन 25 से 26 वाला में आप सभी स्टूडेंटों को एनएसपी के वेबसाइट पे जाकर के ओटी या रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब यहाँ पे आपको फ्रेश वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक्टिव ही रहना देना है। अब बाई चांस जैसे कि मान लीजिए आपके मन में भी डाउट होता होगा कि हम इसके पहले अप्लाई किए हैं 24 से 25 वाला, तो क्या हम 25 से 26 वाला अप्लाई करेंगे तो हमको तो रिन्यूअल करना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपके मन में डाउट होगा कि हमको रिन्यूअल करना होगा, तो जैसे ही रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नो अकाउंट फंड फॉर रिन्यूअल, प्लीज अप्लाई फॉर फ्रेश एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फ्रेश करके अप्लाई करना है। अगर बाई चांस यहाँ पे आप रिन्यूअल करते हैं, अगर आपको ऐसा मैसेज नहीं आता है कि आपको रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं, आपको फ्रेश अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो इस कंडीशन में तो आपको फ्रेश करना है। अगर रिन्यूअल पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कोई मैसेज प्राप्त नहीं होता है, तो आपको रिन्यूअल करके ही आपको फॉर्म को फाइनलाइज करना है। इतना बात अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। यहीं पे पता चल जाएगा कि आपका रिन्यूअल होगा या फ्रेश होगा, कोई एक ही चीज़ होगा। ये नहीं कि हम फ्रेश करके अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा या रिन्यूअल करके अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई एक ही चीज़ करके आपका अप्लाई होगा। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टेट बिहार रहने देना है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट बता देना होगा कि कौन सा जिला में आपका कॉलेज है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बता देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको काम करना है इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि आपका इस जिला में कौन सा कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट अब कॉलेज सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे कोर्स ग्रुप तो हम पहले ही बता दिए कि ये स्पेशल वीडियो 4 साल वाले ग्रेजुएशन के लिए होने वाला है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा काम करना है कोर्स नेम। यहाँ पे तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरा काम करना है कोर्स नेम। यहाँ पे तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट हो गया। अब कोर्स नेम में क्या देना है कि कोर्स नेम में आप बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो तीनों कोर्स आता है, बीए बीएससी बीकॉम। जैसे कि यहाँ पे कोर्स नेम में क्लिक किए, अब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये स्पेशल वीडियो 4 साल वाले के लिए होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप आर्ट्स से कर रहे होंगे 4 साल ग्रेजुएशन तो यहाँ पे डिग्री इन आर्ट्स 4 ईयर। अगर आप कॉमर्स से कर रहे होंगे तो डिग्री इन कॉमर्स 4 ईयर्स। अगर आप साइंस से कर रहे होंगे तो डिग्री इन साइंस 4 ईयर। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट साइंस से कर रहा है 4 साल वाला ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे आपका कोर्स सेशन बता देना होगा। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। यहाँ पे जो आपका 4 साल वाला कोर्स सेशन है ना, तो यहाँ पे ये स्पेशल वीडियो 2024 से 28 सेशन वालों के लिए होने वाला है, तो यहाँ पे 2024 से 28 लिखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट 25 से 26 ही लिख देते हैं, तो इस कंडीशन में आपका गलत हो सकता है। यहाँ पे कोर्स सेशन बताना है और यहाँ पे एकेडमिक ईयर है। एकेडमिक ईयर कहने का मतलब एक ही साल का होता है, और सेशन का कितना साल का, 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो 2024 से 28 स्पेशल वीडियो होने वाला है। अब यहाँ पे बताना है कि डेट ऑफ इन दिस कोर्स एडमिशन, यानी कि 2024 से 28 में डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स, यानी कि इस कोर्स में कब आप एडमिशन लिए थे। ऑब्वियसली सी बात है, इस कोर्स में आप 2024 में एडमिशन लिए होंगे, तो डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स, यानी कि इस कोर्स में कब आप एडमिशन लिए होंगे, तो 2024 में एडमिशन लिए होंगे, तो 2024 का यहाँ पे आपको डेट डालना होगा। फर्स्ट टाइम कब एडमिशन लिए थे वो डेट आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद अगर आपको नहीं पता है तो आप मन से भी आप यहाँ पे कोई डेट डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। उसके बाद जो आपका रोल नंबर पता होगा, यहाँ पे रोल नंबर दे देना होगा।
इतना बात तो सभी को पता हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर ज़्यादा बेटर होगा, एडमिट कार्ड पे जो है या मार्कशीट पे है वो दे, और रोल नंबर भी एडमिट कार्ड पे जो है मार्कशीट पे है वो दे यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रेजेंट ईयर बताना होगा। अब यहाँ पे मेन डाउट होता है कि प्रेजेंट ईयर में आपको क्या सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर। तो हम आपको बता दें, इसके पहले जो है 24 से 25 वाला आप अप्लाई किए होंगे तो आपने फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करके आपने अप्लाई किया होगा। अब ये जो अप्लाई कर रहे होंगे आप 25 से 26 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे आपको प्रेजेंट ईयर में सेकेंड ईयर सेलेक्ट करके आपको इस फॉर्म को फाइनलाइज करना है यहाँ पे, क्योंकि एक ईयर में 2 सेमेस्टर होता है और फिर सेकेंड सेमेस्टर में सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, ऐसे करके टोटल 4 साल में 8 सेमेस्टर होता है, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर। तो यहाँ पे आप सभी को सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर देना होगा। जिनका सेशन 2024 से 28 सेशन है वो स्टूडेंट सेकेंड ईयर सेलेक्ट करके आपको फॉर्म को फाइनलाइज करना है। और इसके पहले जो आप अप्लाई किए होंगे 24 से 25 एकेडमिक ईयर वाला, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर करके अप्लाई किया होगा। और ये जो अप्लाई कर रहे होंगे 25 से 26 एकेडमिक ईयर का अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे सेकेंड ईयर करके आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक कोर्स, यानी कि इस कोर्स में 25 से 26 वाला जो अप्लाई कर रहे होंगे तो इस कोर्स में आपने कब एडमिशन लिया होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, सेमेस्टर 3 में आप जब भी एडमिशन लिए होंगे यहाँ पे आपको डेट डाल देना होगा। अब आपको बता दें, जो आपका एकेडमिक ईयर का डेट होना चाहिए ना, 1 अप्रैल 2025 के बाद का डेट होगा, वही आपको यहाँ पे डेट देना होगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लेट सेशन चलता है, जिनके वजह से आप सभी का डेट के कारण यहाँ पे गड़बड़ा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें, आपका जो यहाँ पे डेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का यहाँ पे डेट होना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया। ऊपर वाला डेट जो है फर्स्ट टाइम जब एडमिशन लिए होंगे इस कोर्स में, जब फर्स्ट टाइम एडमिशन लिए होंगे वो डेट यहाँ पे देना है। और इस एकेडमिक ईयर में 25 से 26 एकेडमिक ईयर वाला में कब एडमिशन लिए होंगे। ऑब्वियसली सी बात है कि आप सभी का आप ऑब्वियसली सी बात है कि आप सभी का एग्जाम जो है मार्च अप्रैल में सभी स्टूडेंटों का हो जाता है। तो अप्रैल के बाद ही कहीं ना कहीं आपका एडमिशन होगा, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन हो गया, इसी के चलते आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का यहाँ पे डेट होना चाहिए। अब यहाँ पे इतना सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी रेगुलर रहने देना है। अब यहाँ पे फी पेड बाय स्टूडेंट, यानी कि आप सभी को यहाँ पे फी पेमेंट कितना देना होगा। तो आपको बता दें कि अगर आपका सेमेस्टर 4 भी कंप्लीट हो गया है, जैसे कि 24 से 28 सेशन है, सेमेस्टर 4 में अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का भी यहाँ पर ऐड करके देख सकते हैं। अगर आपका सेमेस्टर 4 में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया है तो आप चाहे तो सिर्फ सेमेस्टर 3 में जितना भी एडमिशन फी लगा होगा वही चीज़ आपको दे देना होगा। अब चलिए मैं एक स्टूडेंट का एक फी रिसिप्ट आपको दिखा देता हूँ कि कितना अच्छे तरह से उस स्टूडेंट का फी रिसिप्ट बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टूडेंट का फी रिसिप्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कितना अच्छे तरह से यहाँ पे फी रिसिप्ट में सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर में तो यहाँ पे कॉलेज का नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, ये सारा चीज़ आपको उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सारा चीज़ ज़रूरी है। एडमिशन फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर का भी लिखा है और सेकेंड सेमेस्टर का भी लिखा है, और यहाँ पे टोटल जो है 4300 यानी कि 4300 रुपये। फर्स्ट सेमेस्टर में भी यहाँ पे जितना लगा है वो चीज़ देना है, सेकेंड सेमेस्टर में भी जितना लगा है वो चीज़ यहाँ पे देना है, और टोटल यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पे ऐड कर रखा है। ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर आपको देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 24 से 25 वाला जो स्टूडेंट अप्लाई किया था उसका ये फी रिसिप्ट है। सेम उसी प्रकार से अगर आपने 24 से 28 सेशन वाला है तो सेकेंड ईयर का अप्लाई कर रहे होंगे, तो सेकेंड ईयर में आप सभी का थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आता है। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन हो गया है तो थर्ड सेमेस्टर का ही फी रिसिप्ट देना है। फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपका एडमिशन हो गया है तो फोर्थ सेमेस्टर का फी रिसिप्ट आपको देना होगा। अगर दोनों में आपका एडमिशन हो चुका है तो कुछ इस तरह से आपको फी रिसिप्ट अगर दोनों को ऐड करके, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का दोनों ऐड करके आप देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई कोई कॉलेज बोलता है कि आप सिर्फ हमको थर्ड सेमेस्टर का दो या फोर्थ सेमेस्टर का दो, तो वैसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से आपको ज़्यादा बेटर है, कितना अच्छे तरह से देखने में भी लग रहा है। आपने
अगर 24 से 28 सेशन वाला भरेंगे तो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर और यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में कितना लगा, फोर्थ सेमेस्टर में कितना लगा, टोटल ऐड करके यहाँ पे कितना अच्छे तरह से लिख दिया गया है। अब यहाँ पे आपको बस सेम उसी प्रकार से जितना लगा होगा आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देना होगा। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में ही एडमिशन होगा तो सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन डिटेल्स यहाँ पे देना है, फोर्थ सेमेस्टर का छोड़ देना है। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में भी अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो इस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको अपने कॉलेज में जाइएगा, वहां से आप सजेशन ले लीजिएगा। और यहाँ पे फी फिक्स्ड बाई गवर्नमेंट, इसे आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे क्या आप पोस्टल में रहते होंगे, यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे लास्ट ईयर क्वालिफाई मार्क यहाँ पे आप सभी को देखने को मिला होगा, लास्ट एग्जाम एज पर क्रेडिट, यानी कि जो आप लास्ट एग्जाम पास किए होंगे, अगर आपका 4 साल वाला ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यानी कि लास्ट ईयर एग्जाम कौन सा पास किए होंगे, थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर। तो अब आप सभी का जो सेमेस्टर वाइज आप सभी का हो गया है, तो इसमें आप सभी का आपका रिजल्ट जो आता है क्रेडिट सिस्टम पे आता है, यानी कि 20 क्रेडिट, 30 क्रेडिट, 60 क्रेडिट, ऐसे करके जब मार्कशीट रिलीज कर दिया जाता है तो उसमें आपका क्रेडिट सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो इससे आपका फॉर्म जो है कभी रिजेक्टेड नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे यस कर देना होगा। अब यहाँ पे प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स में आपको क्या देना है, ऊपर में एक छूट रहा है हाउस होल्ड कैटेगरी, तो यहाँ पे पुअरेस्ट सेलेक्ट कर देना होगा। अब यहाँ पे प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स में क्या देना है, अगर आप 2024 से 28 के लिए फॉर्म भर रहे होंगे तो इसके पिछले बार अगर आप 12th का दिए होंगे तो यहीं पे आपको फिर से दोबारा 12th का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्टेड नहीं किया जाएगा। क्योंकि बोला है कि प्रीवियस पासिंग कोर्स, यानी कि अभी तो आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, इसके पहले कौन सा कोर्स किए होंगे, ऑब्वियसली सी बात है इंटरमीडिएट करके ही आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए होंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर है कि आपका इंटरमीडिएट का डिटेल्स दें। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें नहीं, इंटरमीडिएट का नहीं दे करके अगर तुम सेकेंड ईयर के लिए भर रहे होगे तो यहाँ पे प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स में हमको फर्स्ट ईयर का डिटेल्स दो, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का, उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। अन्यथा हम बोलेंगे कि ज़्यादा बेटर है सभी स्टूडेंटों का 12th का डिटेल्स दे, आपका फॉर्म जो है कभी रिजेक्टेड नहीं किया जाएगा। तो 12th का डिटेल्स कैसे देना है, यहाँ पे आप सभी को ग्रुप डी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, क्योंकि इसी में 12th का डिटेल्स है। अब यहाँ पे कोर्स नेम में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी आप 12th में पढ़ाई किए होंगे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जो भी आपको यहाँ पे दे देना होगा। अब यहाँ पे सारा चीज क्लियर हो गया है। ये नहीं कि आप 24 से 28 सेशन वाले हैं, इसके पहले जो है आप 12th का दे करके ही फॉर्म भरे थे, फिर हम प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स में क्या 12th दे करके ही फॉर्म भरेंगे? जी बिल्कुल आप भर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, तो 12th का बिहार बोर्ड, तो बीएससीबी पटना, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 12th का कौन सा ईयर था, यहाँ पे आपको ईयर बता देना होगा, जो भी आपका ईयर होगा यहाँ पे ईयर बता देंगे। तो हम, मेरा जो ईयर है यहाँ पे हम अपना ईयर बता दिए, इंटरमीडिएट का कोर्स ईयर। अब यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट पास आउट है तो यस पे क्लिक कर देना होगा। अब कितना परसेंटेज आया इंटरमीडिएट में, यहाँ पे परसेंटेज आपको बता देना होगा। इतना बात अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तब प्लीज़ आप इसे भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने का। उसके बाद आपको काम करना है, तीनों बॉक्सों पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे सभी स्टूडेंटों को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही ऊपर में सर्चिंग लेने लगा। अब यहाँ पे जो भी सारा डिटेल्स दिए होंगे, यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार प्रीव्यू करके सभी स्टूडेंटों को चेक कर लेना होगा। अब यहाँ पे आप सभी को सब कुछ सही लग रहा होगा तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ गलत लग रहा होगा तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो चलिए, हमको सब कुछ सही है तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आप सभी को क्या कर देना होगा, इन सभी बॉक्सों पे क्लिक कर देना होगा। जितना भी बॉक्स देखने को मिल रहा होगा, टोटल 12 बॉक्स है, 12 बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। अब नीचे आना है, यहाँ पे जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो जो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देखने को मिल रहा होगा, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल ओटीपी वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए, हम ओटीपी डाल करके आपको बताते हैं। जैसे ये मोबाइल ओटीपी वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक किए तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे जो भी सारा डिटेल्स अपलोड करना है पीडीएफ साइज में, और यहाँ पे आप सभी का सर्टिफिकेट नंबर भी बताना है और यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे जो भी सारा डिटेल्स अपलोड करना है पीडीएफ साइज में, और यहाँ पे आप सभी का सर्टिफिकेट नंबर भी बताना है और यहाँ पे इशू डेट भी बताना है कि कब जारी किया गया है। तो चलिए आपको एक एक करके आपको सारा डिटेल्स दे करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा, यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करेंगे और यहाँ पे मार्कशीट नंबर दे देना होगा, और यहाँ पे कब मार्कशीट जारी किया गया है यहाँ पे डेट बता देना होगा। सेम उसी प्रकार से हम आपको लैपटॉप से करते हैं तो यहाँ पे आसानी से मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर हो जाता है। इसी तरह से आपका ज़्यादा बेटर है, लैपटॉप से करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि आपका पीडीएफ में फॉर्मेट में होना चाहिए और 400 KB से कम होना चाहिए। और लास्ट पासिंग मार्कशीट, यहाँ पे वहाँ पे लास्ट पासिंग मार्कशीट में हम 12th का दिए थे, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का मार्कशीट और यहाँ पे मार्कशीट नंबर और इंटरमीडिएट का मार्कशीट कब जारी किया गया है यहाँ पे डेट बता देना होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर एक ऊपर में देखने को मिल रहा होगा, कोई भी नंबर, तो यहाँ पे उस सर्टिफिकेट नंबर को दे देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो वैसे कंडीशन में आपको 00 लिख देना होगा। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट यानी कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका कब जारी किया गया है यहाँ पे उसका डेट बता देना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट को जो डेट लिखा रहेगा उस डेट को यहाँ पे बता देना होगा। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये होता है कि फी रिसिप्ट कैसे अपलोड करना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि फी रिसिप्ट कैसे अपलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टूडेंट का जो फी रिसिप्ट था कितना मस्त है, एक ही पेज में हो जाएगा सारा फी रिसिप्ट। सेमेस्टर 1 का भी डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सेमेस्टर 2 का भी यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा। ये जो ये स्टूडेंट है 24 से 28 सेशन वाला है, लेकिन 24 से 25 एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किया था, उस समय ये बोनाफाइड बनाया था। लेकिन अभी जो है 24 से 28 सेशन का ही है, लेकिन अब आपका सेकेंड ईयर के लिए बनाना है तो सेकेंड ईयर में आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ थर्ड सेमेस्टर में कितना एडमिशन फी लगा, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में कितना एडमिशन लगा, टोटल लिख करके यहाँ पर ऐड करके आपको कुछ ऐसे बोनाफाइड बना लेना होगा। ऐसे आपको फी रिसिप्ट अपलोड कर देना होगा। अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हुआ है तो अभी तक आप थर्ड सेमेस्टर का भी एडमिशन दे सकते हैं, वैसा कोई इशू नहीं है। पैसा जो है लगभग सभी स्टूडेंटों का सेम ही आता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको ऐसा फी रिसिप्ट नहीं है, अलग अलग है, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर का अलग है, फोर्थ सेमेस्टर का अलग है। तो वहाँ पे जब फी रिसिप्ट दिए थे तो दोनों सेमेस्टर का ऐड करके आप दिए थे, तो उस कंडीशन में यहीं पे दोनों पीडीएफ को यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का भी जो फी रिसिप्ट होगा और यानी कि थर्ड सेमेस्टर का जो फी रिसिप्ट होगा और फोर्थ सेमेस्टर का भी एडमिशन लिए होंगे तो फोर्थ सेमेस्टर का भी फी रिसिप्ट होगा, दोनों सेमेस्टर के फी रिसिप्ट को यहाँ पे पीडीएफ में बना करके आपको अपलोड कर देना होगा, अन्यथा आपका दिक्कत हो सकता है। सेम उसी प्रकार से अगर वहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का भी डिटेल्स दिए थे यानी कि थर्ड सेमेस्टर में जितना पैसा लगा था बस उतना ही दिए थे, तो सिर्फ यहीं पे आपका थर्ड सेमेस्टर का ही फी रिसिप्ट अपलोड कर देना होगा। अगर वहाँ पे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का दोनों का फी रिसिप्ट ऐड करके वहाँ पे लिखे थे तो उस कंडीशन में यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर दोनों का फी रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। अब यहाँ पे उसका नंबर बता देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर फी रिसिप्ट पे लिखा हुआ होगा, तो कोई एक सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे। लेटेस्ट में जो आपका फी रिसिप्ट होगा वही फी रिसिप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दे देना होगा। अब यहाँ पे कब जारी किया गया है फी रिसिप्ट वो डेट यहाँ पे बता देंगे। आपका डेट जो है लेटेस्ट वाला जो भी आपका फी रिसिप्ट होगा लेटेस्ट में वही डेट आपको यहाँ पे दे देना होगा। इसे आपको देने की जरूरत नहीं है, सारा चीज आपको दे देने के बाद यहाँ पे चलिए हम आपको एक एक करके सारा पीडीएफ अपलोड करते हैं, सारा यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देते हैं, डेट भी देते हैं, उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, सर्टिफिकेट नंबर सारा डेट भी यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे चलिए फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही थोड़ा देर सर्चिंग लिया, उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा योर एप्लीकेशन इज फाइनलाइज सक्सेसफुली कंप्लीट, यानी कि आपका एप्लीकेशन फाइनलाइज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इसे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना होगा। नीचे जब स्क्रॉल करके आएंगे तो यहीं पे नीचे में प्रिंट करने का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको प्रिंट कर लेना होगा।
अब उसके बाद प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी को कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो अब जो है आप सभी का स्टेटस चेक करने का लिंक और आप सभी का पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक अलग दे दिया गया है। तो उसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो चलिए मैं आपको बता पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा स्टेटस चेक करने का लिंक। तो चलिए पहले आपको स्टेटस चेक करने का लिंक आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको एकेडमिक ईयर 25 से 26, यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल करके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सभी को अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेना होगा। इसका पहले मैंने वीडियो भी बना दिया है। जब एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेंगे और रहा बात आपको लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने का लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो यहीं पर लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 करके आपको यहाँ पे लिंक प्रदान कर दिए हैं। किसी एक लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो एनएसपी के वेबसाइट पे आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन किए होंगे, यहाँ पे ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कैप्चा कोड को बॉक्स में डाल करके आपको लॉगिन करके फॉर्म को फाइनलाइज करना है। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप 2025 से 26